नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत प्रेम आपको। आनंदित रहें, खुश रहें। यहाँ हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है प्रेम। पूरी दुनिया प्रेम करती है, पूरी दुनिया प्रेम करती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो प्रेम नहीं करता, जो ये कहता है कि मुझे प्रेम नहीं पसंद, मुझे प्रेम अच्छा नहीं। सभी प्रेम करते हैं। और पूरी दुनिया में प्रेम की जितनी बातें होती है उससे ज्यादा दुख है। मजेदार बात है, उससे ज्यादा दुख है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, परमात्मा को प्रेम करते हैं, देवी देवताओं को प्रेम करते हैं, अपने गुरुओं को प्रेम करते हैं, और दूसरे लोगों से वो नफरत करते हैं। साधारणतः आदमी किसी को प्रेम करे और किसी को नफरत करे तो वो बिल्कुल बात ठीक है। यहां लोग धार्मिक गुरु से इतना प्रेम करते हैं और अपने गुरु की जय जयकार करते हैं, और दूसरा कोई व्यक्ति जब बोलता है तो उन्हें उससे चिढ़ हो जाती है, उन्हें उससे नफरत हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही हृदय में नफरत भी हो, एक ही दिल में नफरत भी हो और प्रेम भी हो? क्या एक पात्र में जहर और अमृत इकट्ठा रखा जा सकता है? यदि तुम अपने सदगुरु को, यदि तुम अपने धर्म गुरु को, यदि तुम अपने देवी देवताओं को प्रेम कर सकते हो, तो दूसरे को नफरत कहां से कर सकते हो? ये कैसे संभव हो सकता है? और ये हो सकता है तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा पृथ्वी पर चमत्कार होगा। ये बहुत बड़ा चमत्कार होगा। प्रेम में दुख क्यों होता है? प्रेम में धोखा क्यों मिलता है? प्रेम में लोग सुसाइड क्यों कर लेते हैं? प्रेम की वजह से लोग नशे क्यों करने लगते हैं? हम इतना प्रेम करते हैं लोगों को कि हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी जान दे देंगे उनके लिए, और हम बोलते भी कि हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे। और आपको पता है दूसरे व्यक्ति को क्या लगता है? दूसरे व्यक्ति को इस शब्द में कुछ गड़बड़ लगती है। उसे लगता है ये मेरी जान लेने में आ गया, ये मेरी जान ले ही लेगा। इसे समझें। प्रेम की पूरी घटना को एक एक स्टेप करके हम समझने की कोशिश करते हैं। क्यों होता है ऐसा? पहली बात, प्रेम कहां से पैदा होता है, प्रेम कहां से जन्मता है, हमें प्रेम का आभास कैसा होता है, इसको समझने की कोशिश करें। मैं वो लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा कि अट्रैक्शन, आकर्षण, वो सब नहीं। सीधी सीधी लैंग्वेज में आप समझे कि होता क्या है। आप अपने परिवार में रह रहे हैं, परिवार आपकी खूबियां अच्छी तरह जानता है और खामियां भी जानता है, आपकी कमजोरियां भी जानता है और आपकी ताकत भी जानता है। इसी चक्कर में परिवार आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। आप अपने परिवार में बेटे हो सकते हैं, बेटी हो सकते हैं, पत्नी हो सकते हैं, पति हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं। परिवार में परिवार के सदस्य रिस्पेक्ट नहीं करते। रिस्पेक्ट करते हैं ऐसा वो दिखा सकते हैं, मगर रिस्पेक्ट नहीं करते, एक दूसरे से चिढ़ते हैं। अगर सच सच देखा जाए तो विश्व युद्ध छिड़ा होता है सभी परिवारों में। फिर होता क्या है? फिर हम बाहर समाज में जाते हैं। जब हम समाज में जाते हैं तो समाज में कोई दूसरा व्यक्ति, इसी तरीके से दूसरा कोई व्यक्ति भी होता है, और वो दूसरा व्यक्ति भी इन्हीं चीजों से घायल हो रखा होता है। मगर जब वो हमसे बात करता है और हम उससे बात करते हैं तो वो जरा सा भी ये कहता है कि अरे वाह। अगर एक लड़के और एक लड़की के बीच में बात हो रही है तो ये ऐसे स्टार्ट होती है, समझें इसे। लड़की कहती है, वाह आप तो इतने समझदार हैं, आप मेरे को पहले क्यों नहीं मिले? तुरंत लड़के का दिमाग घूम जाता है, उसे वो लगता है कि यार मेरे घर वाले तो समझ ही नहीं पाए मेरे को अभी तक, और ये समझ गई। अब उसके प्रति एक खुशी, मन में एक खुशी पैदा होती है।
जब मन में एक खुशी पैदा होती है तो लड़का वहां से रिप्लाई देता है। उस खुशी में देखो, उस खुशी में वो रिप्लाई दे रहा है, उस खुशी में वो रिप्लाई देता है कि नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, आप भी तो बहुत सुंदर हैं, आप भी तो ये हैं, आपकी आवाज अच्छी है, आपकी आंख अच्छी है। पहली बार लड़की को लगता है कि यार ये मेरे घर में तो कभी किसी ने बोला नहीं मुझे। अब यहां से लड़की के मन में भी कुछ होता है, यहां से अब आदान प्रदान चलता है, यहां से वो इमोशनल वो घटनाएं चालू होती हैं। अब लड़की को पहली बार जो लगा था, उसे ये लगा था मेरे परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं है, इतनी समझ नहीं है जितनी समझ इस लड़के में है। और लड़का सारी समझ दिखाई इसलिए था कि वो लड़की इंप्रेस हो जाए। अब यहां से एक प्रेम चालू होता है। अब ये प्रेम का बेस ही झूठ हो जाता है। अब वो प्रेम चलता रहता है, आगे चल के जाके खत्म हो जाता है। मगर होता क्या है, जब हम किसी को ये कहते हैं कि आप इतने सुंदर हैं, तो उस कहने में हमें खुशी फील हो रही होती है। खुशी पहले आती है, फिर ये शब्द आते हैं। उस खुशी के कारण हम उस खुशी को वो शब्दों के साथ उसको देते हैं। ध्यान रखें, हम उसको देते हैं और फिर देने के बाद तत्क्षण, उसी समय देने के बाद हमारा मन उससे अब डिमांड करना चालू करता है कि तुम भी मेरे बारे में कुछ कहो। फिर अगर वो लड़की या लड़का कुछ कहता है तो ठीक है, नहीं कहता तो सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। मगर वो कुछ कहता है, फिर वो भी इच्छा रखता है। अब यहां से प्रेम में मांग चालू हो जाती है और यही मांग जो है नरक के दरवाजे खोल देती है। फिर इसी मांग के कारण उनको लगता है हम शादी कर लें, इकट्ठे रहें। तो जब शादी करते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो वो चीजें सब खत्म हो जाती है। आजादी खत्म हो जाती है, वहां पर फ्रीडम खत्म हो जाती है। प्रेम मांगने में दुख होता है, प्रेम देने में कभी दुख नहीं होता। आप प्रेम देना चाहते हैं, पूरी दुनिया को दें, आपको कोई प्रेम देने से रोक थोड़ा ना सकता है। आपको कोई प्रेम देने से रोक नहीं सकता। प्रेम मांगने में दुख है। जब आप कहते हैं मेरा पति प्रेम नहीं करता, मेरी पत्नी प्रेम नहीं करती, मेरे बच्चे प्रेम नहीं करते, तब दुख होता है। आप डिमांड करते हैं, और डिमांड पता है कौन करता है? आप समझ सकते हैं डिमांड कौन करता है। डिमांड वो करता है जिसके भीतर का प्रेम है, उसे पता ही नहीं कि भीतर भी प्रेम है। जब तुम्हें पहली बार वो खुशी हुई थी, वो वही खुशी, वही प्रेम है तुम्हारा। तुम उसे चूक गए, उसे भूल गए, और फिर तुमने मांग चालू कर दी, और मांग के कारण तुम मांगते चले गए, और भिखारी से और भिखारी, और भिखारी से और भिखारी, और मांग पूरी ना होने के बाद फिर कलेश होते हैं और दुख होता है। अगर तुम उस खुशी को समझ सको और प्रेम देने की भावना को समझ सको, तो तुम परमात्मा को समझ सकते हो। फिर अकारण तुम प्रेम दोगे। कभी तुमने देखा किसी लड़की को किसी लड़के से प्यार हो जाए, आपस में उन दोनों को प्यार हो जाए, तो लड़की इतनी खुश हो जाती है, अगर वो जॉब कर रही है तो वो गिफ्ट ले आएगी अपने घर वालों के लिए, उसे घर वाले अच्छे लगने लगेंगे। जिस लड़की ने कभी मूवी नहीं देखी, जिस लड़के ने कभी मूवी नहीं देखी, वो गाने गुनगुनाने लगेगा, सड़क पे चलते चलते हंसने लगेंगे। खुशी के कारण ये सब होता है। और हम फिर यहां डिमांड पैदा कर देते हैं, और डिमांड जब हम पैदा करते हैं तो कोई भी इस पृथ्वी पर कोई भी तुम्हारी डिमांड को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा भी नहीं पूरा कर सकता। क्योंकि अगर परमात्मा तुम्हारी एक डिमांड को पूरी करता है, तो वो पूरी होने से पहले 1000 डिमांड तुम्हारे मन में आ जाती हैं। वो 1000 के लिए काम करेगा तो 10,000 पैदा हो जाएंगी, 10,000 के लिए करेगा तो 10 लाख पैदा हो जाएंगी। डिमांड कहीं रुकती नहीं। तो इसीलिए डिमांड तो तुम्हारी कोई पूरी कर नहीं सकता, और जब डिमांड तुम्हारी पूरी नहीं होती तो फिर दुख पैदा होता है। तो प्रेम मांगने में दुख है, प्रेम करने में दुख नहीं है। मैं भी सभी को प्रेम कर रहा हूं, मुझे कहीं दुख और तकलीफ नहीं होती, क्योंकि मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। करने में मेरे को मजा आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं तो इसलिए थोड़ा ना बता रहा हूं कि आप मेरे को कोई पैसा वैसा देंगे, मुझे अच्छा लग रहा है मैं बता रहा हूं। उस तरीके से चीजों को समझें। तो प्रेम में दुख नहीं है, प्रेम की मांग में दुख है। मांगेंगे तो दुख पाएंगे, और प्रेम में जिएंगे, बहेंगे तो आनंदित रहेंगे। बहुत बहुत प्रेम आपको। आनंदित रहें, खुश रहें,
और अच्छे से जीवन को जिए। और मैं जो ये बता रहा हूं ये ध्यान करते करते आपको समझ आएगा, मगर पहले से समझ लेंगे तो ध्यान करेंगे और ये बात समझ आ गई तो आप सदा के लिए प्रेम में तो होंगे मगर दुख में नहीं होंगे। जैसे कमल का फूल कीचड़ में तो होता है मगर कीचड़ से सदा ऊपर ही रहता है। आनंदित रहें।